चलो जी देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ेंगे आज फिर से रीतिकाल, और रीतिकाल में पढ़ेंगे रीतिबद्ध के कवि। तो हम लोग ने पढ़ लिया था पिछले क्लास में कि रीतिकाल जो है उसको तीन भागों में क्या किया गया था, बांट दिया गया था। एक रीतिबद्ध के कवि थे, एक रीति सिद्ध के, और एक रीति मुक्त के। तो हम लोग जो तीन भागों में बांटा गया है उसमें से पहले भाग में जो कवि है रीतिबद्ध के कवि, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर बात किया जाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो जो महत्वपूर्ण कवि है जैसे केशव दास हो गए, चिंतामणि हो गए, मतीराम हो गए, भूषण हो गए, भिखारी दास हो गए, रसलीन हो गए, ग्वाल हो गए, तोष हो गए, इन सब कवियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो रीतिकाल के रीतिबद्ध के ही कवि है, जिनका नाम है पद्माकर भट्ट। क्या नाम है? तो पद्माकर भट्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पद्माकर भट्ट के बारे में। ये रीतिबद्ध के कवि है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से कवि कौन से काल के हैं, और काल से निपट गए तो पूछा जाएगा कि रीतिबद्ध के हैं, कि रीति सिद्ध के हैं, कि रीति मुक्त के हैं। ठीक है, तो वहां पे लोग, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, क्योंकि काल तो बता देते हैं लेकिन रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, रीति मुक्त के हैं, उसमें डिफरेंस कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलरली सब कवि है, मतलब ऐसा लगेगा कि सब सेम है। तो अगर बात किया जाए इनके जन्म का, कि पद्माकर भट्ट का जन्म कब हुआ था ये बता दीजिए। तो जन्म की बात किया जाए तो 1753 ईस्वी में पद्माकर भट्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए कि जन्म स्थान कहाँ पे है, पद्माकर भट्ट का जन्म स्थान बता दीजिए। तो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश, जिनको हम लोग बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी, यानी मध्य प्रदेश बोलते हैं। अब बात किया जाए कि ये जो पद्माकर भट्ट है किसके कवि है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर हो चुका है कि रीतिबद्ध के कवि। ठीक है, अब बात किया जाए कि इनकी उपनाम क्या था। एक उपनाम भी था इनका। उपनाम मतलब जिसको हम बोलते हैं उर्फ में नाम। ठीक है, तो एक उपनाम था इनका हिम्मत बहादुर। क्या नाम था? हाँ, बहुत हिम्मत वाले थे। हाँ, जो हिम्मत वाला होता है वही मैदान में डटा रहता है, नहीं तो जो हिम्मत वाले नहीं होते मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो अब हम लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने क्या कर लिया, दशहरा मना लिया, दिवाली मना लिया, छठ मना लिया। अब हमारे पास एक ही त्योहार है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक त्योहार हम लोग के पास बचा हुआ है। कौन? एग्जाम वाला त्योहार। हाँ, एग्जाम वाला त्योहार जो 2026 में हमको इससे क्या करना है, लड़ना है, इससे सामना होगा। अब इस त्योहार की तैयारी करना है, और इस त्योहार में मात्र हमारे पास 90 डेज का समय बचा है, मुश्किल से 90 से 100 दिन का। ठीक है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। फरवरी, मध्य फरवरी से स्टार्ट हो जाता है एग्जाम। तो 90 से 100 दिन के समय बचा है, और अब इसमें जो एक दिन भी छुट्टी ले लिया या गैप कर दिया तो समझ लो कि आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी नरक से को होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं हम लोगों के पास किसी भी चीज के लिए कि एक्सक्यूज दें कि बीमार थे तो ये थे, तो शादी था तो ये था तो वो था, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। हाँ, तो अब हम लोग बनेंगे एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर का मतलब कि अब हम लोग पूर्ण रूप से किसके लिए पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए। अपने अब सब कुछ भूल जाना है, घर द्वार परिवार फैमिली, खाना पीना बनाना सब। नहीं तो यही होगा कि लास्ट में यही बोला जाएगा इतना पैसा बर्बाद किए, नंबर कुछ नहीं आया। तो इस सब से बचना है, तो आज से लग जाना है एकदम हिम्मत बहादुर की तरह। किसकी तरह? अब आते हैं पद्माकर भट्ट का उपनाम क्या था, तो हिम्मत बहादुर था। इनकी मृत्यु की बात किया जाए कि पद्माकर भट्ट कब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, 1833 की वो बात है जब पद्माकर भट्ट क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर लिए। अब बात किया जाए आश्रयदाता, यानी जितने भी रीतिकाल के कवि है किसी न किसी आश्रयदाता, मतलब किसी न किसी राजा के आश्रय में क्या हुए हैं, ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो आश्रयदाता कौन थे? सागर नरेश। क्या नाम था? सागर नरेश, मतलब होता है राजा। नरेश मतलब क्या होगा? राजा। उनका नाम था सागर, एक जगह का नाम है, और उस वहां के राजा थे रघुनाथ राव अप्पा। क्या नाम था?
रघुनाथ राव अप्पा। ये पप्पा नहीं है, अप्पा है, ठीक है, रघुनाथ राव अप्पा, ठीक है। अब पप्पा मत बोलने लगना लोग, इनका नाम था रघुनाथ राव अप्पा। इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के आश्रय में जो पद्माकर भट्ट थे रह रहे थे, ठीक है। चीजें समझ में आया? किसी कुछ डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं, कितनी प्रमुख रचनाएं हैं पद्माकर भट्ट की, तो अगर बात की जाए पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं की, तो 7 गो जो रचनाएं हैं पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि 7 गो कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन ये अनगिनत बार पूछा जा चुका है, अनगिनत मतलब जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली, एकदम इसको तोता की तरह रट मारना है, चाहे जैसे मारना है, ये याद होना चाहिए जुबान पे, यानी किसी भी कीमत पे ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और दूसरा है पद्म पद्म भूषण, ये एक पद्म भूषण दिया भी जाता है, लेकिन पद्मा भूषण इनके नाम पे ही एक काव्य है, उसका नाम क्या है? पद्मा भूषण। इनका नाम था पद्माकर, ठीक है। क्या नाम था? पद्माकर। तो इन्होंने पद्मा भूषण की रचना की थी। जगत विनोद, एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है जगत विनोद, इसको हम लोग मिस कर देंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इस वजह से इसको अच्छे से पढ़ना है। तीसरा क्या है? जगत विनोद, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, जगत विनोद। प्रबोध पचासा, ये भी बहुत बार पूछा गया, प्रबोध पचासा भी बहुत बार पूछा गया। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है बता दीजिए। और ये क्वेश्चन 10-12 में आता ही आता है, और टीजीटी पीजीटी ने टीआरएफ में भी बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। अब गंगा लहरी, अगला क्या है? गंगा लहरी, अगला क्वेश्चन है गंगा लहरी, ठीक है। अब अगला है प्रताप सिंह बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली, अगला क्या है? प्रताप सिंह बिरुदावली, बिरुदावली। हाँ, प्रताप सिंह बिरुदावली, ठीक। अब बात किया जाए अगली रचना का बता दीजिए, तो कली पचीसी, नहीं दिखाई दे रहा है? लो, तो अगला था कली पचीसी। एक प्रबोध पचासा था, एक कली पचीसी है, ठीक है। अगला लिख सकते हैं हम लोग अलीजा प्रकाश, आलीजा प्रकाश, आलीजा प्रकाश, ठीक है। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? पद्माकर भट्ट की, ठीक है। अब अगले लिख सकते हो राम रसायन, राम रसायन। अब अगला की बात किया जाए तो हितोपदेश भाषा, एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है ये, हितोपदेश भाषा। 10 देखो, 7 प्रमुख है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 7 को रचनाएं होगा, मतलब 7 को ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 7 को प्रमुख है तो 7 को लिखे होंगे। हाँ, समझ में आया चीजें? हितोपदेश रसायन, हितोपदेश भाषा, हितोपदेश भाषा, ठीक है। अब अगला बात किया जाए कि अगली रचनाएं कौन सी है, तो राजनीति, अगला क्या है? राजनीति। अगला लिख सकते हो अश्वघोष, हाँ, अनुदित रचना। अनुदित मतलब क्या होता है? अनुदित मतलब क्या होता है? तो किसी ने लिख दिया, मान के चलो अंग्रेजी में, किसमें लिख दिया, तो हमें हिंदी में लिखना होगा उसी को, तो क्या करेंगे? जब हिंदी में लिख देंगे उसी चीज को, तो क्या कहेगा? अनुदित, यानी अनुवाद करना, यानी ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो राजनीति हो, अश्वघोष हो, हितोपदेश भाषा हो, राम रसायन हो, ये अनुदित रचना है, यानी इन्होंने किसी की रचना को क्या कर लिया है? अपनी भाषा में लिख दिया है, ठीक है। चीजें समझ में आया कि 7 को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? कि 7 के बाद मैक्सिमम चीजें क्या की है? अनुवाद करके लिखे हैं, यानी
अपने भाषा में लिखे हैं। ठीक है, अब बात किया जाए कि बता दीजिए इसमें से कौन इंपोर्टेंट है, तो हिम्मत बहादुर, जगत प्रबोध, ये तीनों के तीनों एकदम रेड वाला को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक कली पचीसी, चीजें क्लियर हुआ? डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। हो गया? फिर कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो देखो, तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं रीतिबद्ध के जो कवि है पद्माकर भट्ट, उनके बारे में। तो पद्माकर भट्ट का अगर बात किया जाए कि जन्म बता दीजिए, तो जन्म हुआ है 1753 ईस्वी की बात है जब इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। अगर इनकी बात किया जाए कि उपनाम बता दीजिए, तो उपनाम था हिम्मत बहादुर। इनका क्या नाम था? उपनाम था। अगर बात किया जाए कि मृत्यु का, तो 1833 ईस्वी की वो बात है जब इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब आश्रयदाता मतलब किसके आश्रय में, यानी कौन इनको रखे थे अपने राज्य में? तो आश्रयदाता थे सागर नरेश। सागर के नरेश यानी राजा थे रघुनाथ अप्पा, उन्हीं के आश्रय में ये क्या कर रहे थे? रह रहे थे, यानी उनके राज दरबार में रह रहे थे। और वहां पे रहते हुए 7 गो महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने किया है। अब बात किया जाए कौन कौन से 7 गो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली है, पद्म भूषण है, फिर जगत विनोद है, फिर प्रबोध पचासा है, फिर गंगा लहरी है, कली पचीसी है, अलीजा प्रकाश है, राम रसायन है, हितोपदेश भाषा इंपोर्टेंट है, हितोपदेश भाषा को भी स्टार बना लेने लोग, और राजनीति है, और लास्ट है अश्व घोष। ठीक है, इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। तो अगर बात किया जाए रीतिबद्ध के कवि, तो हम लोगों ने रीतिबद्ध के जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में सब कुछ क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। और अगला जो हम लोग के कवि है, अगला जो हम लोग को पढ़ना है, तो रीति सिद्ध के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो रीति सिद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार है हम लोग। रीति मतलब रीति काल का जान है कौन? रीति सिद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को मिलेंगे पढ़ने को बिहारी। क्या मिलेंगे? बिहारी। और जो बिहारी से क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक, बिहारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीति सिद्ध के हम लोग अगला जब क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे रीति सिद्ध के कवि। और रीति सिद्ध के कवि में कौन सा पढ़ेंगे? तो बिहारी लाल के बारे में पढ़ेंगे। इनके 713 दोहे हैं कि 719 दोहे हैं, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में, उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग होगी रीति सिद्ध की, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहारी की। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, अगला क्लास हम लोग को बिहारी से स्टार्ट होगा।